कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो मैं चाहता भी यही हूं कि आपको पीजीटी में सफलता जरूर मिले। इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन शोज इनहेंशियोमेरिज्म। यानी कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं और वो इनहेंशियोमेरिज्म को शो करते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ये टॉपिक हम ये भी कह सकते हैं कि पीजीटी एवरी ईयर टॉपिक भी आप इसे कह सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एवरी ईयर। हर साल आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सिंपल वे में ऐसे कहें कि कुछ मॉलिक्यूल जिनमें इन कायरल कार्बन नहीं होता है वो इनहेंशियोमेरिज्म शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, क्वेश्चन ये तैयार होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन, यहां मैं लिखे देता हूं मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन, विदाउट कायरल कार्बन shows enantiomerism, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि कौन से मॉलिक्यूल हैं, इसे मैं क्वेश्चन फॉर्म में ले आता हूं। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि वो कौन से कंपाउंड है, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं कि जिनमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो इनहेंशियोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ ऐसी कौन सी बात है, रीजन क्या है इसका। तो यहाँ पर मैं रीजन की बात कर लेता हूं, तो उनके अंदर कौन सा रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। यानी कि यहाँ पर कॉज बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि आखिरकार रीजन क्या। देखिए, लिखने के तरीके और समझने के तरीके दोनों में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ना। मजेदार बात। तो यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। मान लो कि अगर मैं ये बात कहता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अब मैं मान लेता हूं कि अगर आपसे ये कहता हूं कि आखिरकार कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर समा जाएंगे, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक तो नंबर वन, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो सकता है वो एग्जाम्पल हो सकता है आपका एलीन कह सकते हो या सब्स्टिट्यूटेड एलीन कह सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटेड एलीन लिख दिया है। और ये जो सब्स्टिट्यूटेड एलीन होते हैं, ये इसका मतलब है कि कहां से कौन से कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड एलीन में आएंगे। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक समझ लो पीजीटी का बहुत ही फेमस टॉपिक है। और नहीं अगर मेरी बात पे भरोसा तो पेपर उठाइए और देखिए क्या पिछले साल में ये टॉपिक आया था या नहीं आया था। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आखिरकार सब्स्टिट्यूटेड एलीन कौन से होते हैं। तो अब चले आते हैं सब्स्टिट्यूटेड एलीन पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्स्टिट्यूटेड एलीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो फिर सबसे पहली बात है कि मैं इनके जनरल फार्मूला की बात कर लेता हूं। और जनरल फार्मूला में आपको पता है कि बीच का कार्बन वो दो कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूटेड एलीन कहलाएंगे। और यहां पर मैं कोई भी एटम जो है वो ए कंसीडर कर लेता हूं, यहां पर कोई एटम ए कंसीडर कर लेता हूं, और यहां पर कोई एटम जो है वो मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। इसी तरीके से यहां पर भी मान लेते हैं कि कोई एटम जो है वो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये बी है, और यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कोई एटम हमारे पास में ए है। तो इस तरीके से हमने एलीन को बनाया। यहां पर खास बात ये भी होती है कि जो इसके अंदर कायरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है या नहीं देता है। तो इनके अंदर जो है वो कायरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जो सेंट्रल कार्बन एटम, ये बीच वाला जो कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये जो कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसकी अगर बात करता हूं, तो इस कार्बन के अंदर आपको खास बात ये दिखाई देगी कि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर लिखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला कार्बन, थोड़ा दूर लिखूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, बैक कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला जो कार्बन है
वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये दोनों जो कार्बन होते हैं इनमें खास बात ये भी होती है कि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड की कंडीशन, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड की कंडीशन दिखाई देती है, और दो पाई बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में होंगे। वर्टिकल प्लेन तो आप समझते होंगे, ये वाला जो प्लेन होता है ये वर्टिकल प्लेन होता है, तो यानी वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर आपको दो पाई बॉन्ड दिखाई देने चाहिए। अब दो पाई बॉन्ड कैसे दिखाई देंगे वो भी मैं आपको दिखा ही दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए तो आपको समझ में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। रेड पेन नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करता हूँ थोड़ा सा ग्रीन यूज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से ये ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी और यहाँ से भी ये ऐसे ही दिखाई देगी इस तरीके से। देखिएगा ध्यान से, जो मेरे बनाने का और समझाने का व्यू है वो मैं समझाना चाहता हूँ। एक ऑर्बिटल आपको ऐसे दिखाई देगी, दूसरी ऑर्बिटल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल आप सामने से देखिए तो आपको वर्टिकल कंडीशन में दिखाई देगी, यानी कि पाई बॉन्ड जो बीच में बन रहा है वो इसी की वजह से ही बन रहा है। पाई बॉन्ड बनने की जो कंडीशन है वो भी यही है कि इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना होगा। तो मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग भी दिखा रहा हूँ, जो अंदर पाई बॉन्ड मैंने बना रखा है वही बॉन्ड यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो ये हमारा एलिन। अब कहेंगे कि सर इसमें मुझे प्लेन बताइए कि कैसा प्लेन। एक प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और एक प्लेन इसके अंदर वर्टिकल है। तो ये भी जान लीजिए कि अब मैं इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मजा जरूर आएगा, आपको यहाँ पर बताऊंगा। 100% ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आ जाए तो लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये तो जनरल फार्मूले से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ मैंने कार्बन लिया, यहाँ मैंने कार्बन लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कार्बन लिया, यहाँ मैंने कार्बन लिया। मजा जरूर आएगा आपको आज की इस वीडियो में। यहाँ पर मैं ब्रोमीन जोड़ देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ा और नीचे की तरफ एक काम करता हूं, नीचे की तरफ मैं जोड़ देता हूं, नीचे की तरफ वो मैं जोड़ता हूं। आपका क्या जोड़ देता हूं, नीचे की तरफ जोड़ दूं। सॉरी, ये यहाँ पर अंडू करना पड़ेगा मुझे। एक सर्कल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देना, नीचे की तरफ मैं जोड़ लेता हूँ हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस साइड में हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं Br जोड़ देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास में ये सिचुएशन पैदा हो गई। अब आप कहोगे कि सर मुझे प्लेन बताइए कि प्लेन हमें कौन सा हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं काम ये कर लेता हूँ कि इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखूंगा। और बहुत ही हिसाब से देखिए, मजा जरूर आपको देगी ये वीडियो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख दिया मैंने। समझिएगा ध्यान से, यहाँ मैंने लिख दिया वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन, CAL होता है ना, वर्टिकल प्लेन मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कैसे वो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है और कैसे वर्टिकल प्लेन हो जा रहा है। यही चीज अगर देख ली आपने और समझ ली तो मैं मान लूंगा कि वाकई में मजा आपको जरूर आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक प्लेन हमारा कैसा है, वर्टिकल है, और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हुआ कि जो ऐसे ऐसे में लेटे लेटे हुए में प्लेन है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन जो इमेजिनरी खींचूंगा वो आपको जरूर दिखाई देगी। देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके की लाइन खींचूंगा, सिंपल वे में खींचूंगा, आपको बिल्कुल 100% दिखाई देगा कि ये प्लेन वर्टिकल होगा। देखिए ध्यान से, इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन हमारा कैसा होगा, ये वाला प्लेन हमारा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। देखिए ये प्लेन मेरा वर्टिकल हो गया, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से बना दिया। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से। लेकिन दूसरा प्लेन जो होगा वो प्लेन कैसा होगा वो बताने की कोशिश आपको करूंगा कि वो प्लेन कैसा होना चाहिए। देखिए वो प्लेन यहाँ से चलेगा, इसके ऊपर से अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा सफलता मुझे मिलेगी। इस तरीके से चलेगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको ध्यान से आप देखिए, नोटिस करिए, तो आपको ये चीज जरूर दिखाई देगी कि ये
फ्लिप में, जैसे कि अगर आप किताब खोल लेते हो, किताब का सिंपल वे में एक किताब ऐसी लेटी हुई है और एक किताब ऐसे करके खड़ी हुई है, ये चीज आपको दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये दोनों प्लेन ऐसे दिखाई देंगे। तो अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो और क्लैरिटी आपकी हो जाएगी कि ये प्लेन इसके ऊपर जो है वो कैसा है, ये प्लेन इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ। जैसे कि अगर हमें लेटी हुई किताब के ऊपर एक किताब खड़ी कर देते हैं, वही कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो ये प्लेन आपको खड़ा हुआ प्लेन दिखाई देगा 100%। इसके अंदर भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो प्लेन था हमारा, ये वाला जो प्लेन था, ये वाला प्लेन हमारा कैसा होना चाहिए, ये वाला प्लेन हमारा लेटा हुआ प्लेन है। ये चीज आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको समझ में जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप नोटिस करिए कि कौन सा बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा। देखिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी हैं, तो मैंने दिखाए थे, तो यहाँ से ही मैं बनाऊंगा। देखिए 2 पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा। यहाँ से 2 पाई बॉन्ड बनाऊंगा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मैं पाई बॉन्ड बना रहा हूँ। थोड़ा सा पेन का कलर बदलूंगा क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से मैंने बनाया ये पाई बॉन्ड, देखिए ध्यान से, ये मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ एक इस तरीके से पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड इस तरीके से चलेगा तो आपको दिखाई देगा कि 2 पाई बॉन्ड आपस में जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, जो हमारे पाई बॉन्ड यानी पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, जो पाई बॉन्ड को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती चली जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज नोटिस कर लीजिए आप एक बात। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसी से रिलेटेड दूसरा अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नेक्स्ट सुनिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि अब इस तरफ मैं कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, और ये मैं लगा लेता हूँ CH3। ये मैं साधारण लिख दे रहा हूँ, यहाँ कोई भी डिजाइन नहीं करना है मुझे। यहाँ पर मैं इस तरीके से ये भी ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरीके से CH3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर मिरर बना देता हूँ, और जैसे ही इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको दिखाई देगा ये वाला H, तो ये वाला दिखाई देगा इधर, ये वाला यहाँ पर CH3 दिखाई देगा, यहाँ पर बॉन्ड डबल दिखाई देगा, और इस तरीके से ये कंडीशन दिखाई देगी। ऊपर डॉट वाला हाइड्रोजन जो बिलो द प्लेन है वो दिखाई देगा। यानी कि ये मिरर इमेज जो मैंने बनाई, यहाँ पर आपको 2,3, ये क्या है 1 2 3 4 5 पेंटाडाइन है, 2,3 पेंटाडाइन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैरिलिटी क्यों है क्योंकि 2 ग्रुप जो है वो सिंगली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कैरिलिटी इज ड्यू टू, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नोट भी कर लीजिए आप। कैरिलिटी इज ड्यू टू टू ग्रुप्स singly bonded to one of the end of the carbon, लिख दूं to one of the end of the carbon, to one of the end of कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है। कार्बन एटम लिख दो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं, कार्बन तो है ही। ठीक है, अब किस में है, एलीन में है कार्बन एटम, आप एलीन सिस्टम में लिख दीजिए, एलीन सिस्टम। बहुत ही आज की वीडियो इंपॉर्टेंट बनने जा रही, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अब एक चीज यहाँ नोटिस करने की जरूरत है आपको, तो यहाँ पर मैंने बोला कि एलीन सिस्टम में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि एलीन सिस्टम के अंदर 2 डिफरेंट प्लेन्स होने चाहिए, यानी कि 2 डिफरेंट प्लेन्स। तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं आगे बढ़ा भी देता हूँ, ड्यू टू या बिकॉज लगा लो, कुछ भी लिख लो, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्लेन, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है।
और दूसरा एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो भी आपको मैं बताए दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको भी आप नोटिस कर लीजिए कहीं पर, है ना। अच्छे से एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स, में लिखे देता हूँ सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीजीटी 2021 में अगर आप देखोगे तो पीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल बना रहा हूँ, यहाँ से लंबे सब बॉन्ड यूं करके बनाता हूँ और इस तरीके से बेंजीन बना देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, एक बेंजीन खड़ा होता है और एक बेंजीन लेटा हुआ होता है, तो मैं सोचता हूँ इसको भी थोड़ा सा टेक्निकली आपको बना करके दिखा दूं, टेक्निकली आपको बना करके दिखा देता हूँ। देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक बेंजीन में वर्टिकल यानी कैसे बनाता हूँ वो चीज नोटिस करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं लेटा हुआ बेंजीन इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने लिया, ठीक है ना, इस तरीके से ये लिया, 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 इस तरीके से मैंने ये बेंजीन आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको पता है कि बॉन्ड भी रोटेट कर रहे होंगे, वो भी बना देता हूँ, बॉन्डिंग भी बना देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, बॉन्डिंग बना रहा हूँ रेड पेन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को घुमाते हुए ये आपको लेटा हुआ बेंजीन दिखाई भी दे रहा होगा जहां तक मुझे अनुमान है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NO2 ग्रुप, यही एग्जाम्पल शायद पीजीटी में आया था। और यहाँ लगा देता हूँ आपका कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, इसको दूसरे कलर से लगा देता हूँ तो आपको डिट्टो दिखाई देने भी लगेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पर लगा देता हूँ दूसरा ग्रुप जिसका नाम है, दूसरा ग्रुप लगा देता हूँ जिसका नाम है COOH। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मिटा लेना चाहिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं पेन दूसरा लेता हूँ। आप कहोगे सर टाइम ले रहे हो, नहीं टाइम नहीं, समझाने की कोशिश है मेरी, ये बार बार वहीं टच हो जा रहा है। यहाँ पर मैं लेता हूँ COOH, ये मैंने ले लिया। तो ये यही शायद एग्जाम्पल आया भी था जहां तक मुझे अनुमान है। अब यहीं पर क्या करूंगा, मैं बॉन्ड बना देता हूं, और बॉन्ड कैसा था वो भी आपको दिखाता हूं। इसके बीच में एक सिंगल लाइन भी थी, इसके बीच में एक सिंगल लाइन थी, कुछ ज्यादा ही मोटी लाइन बन गई भाई साहब, ज्यादा ही कुछ मोटाई हो गई लाइन की, कोई बात नहीं। यहां से मैं सिंगल लाइन ले लेता हूं इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। इसकी तरफ दूसरा बेंजीन रिंग भी था, और वो बेंजीन रिंग कैसा था, वो बेंजीन रिंग सिंपली खड़ा हुआ था, ये लेटा हुआ बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये लेटा हुआ बेंजीन रिंग है। दूसरा बेंजीन रिंग खड़ा बना देता हूं। तो अब खड़ा बेंजीन रिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बनाऊंगा जिससे कि आपको बेंजीन रिंग खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बना देता हूं, और इसके अंदर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर अंदर कौन सा बॉन्ड ये अंदर जो है लोकेट कर रहा है, इस तरीके से ये चीज। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा था वो भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ COOH ग्रुप लगा है, तो यहाँ मैं COOH लगा देता हूँ, उसी कलर से लगाऊंगा तो ज्यादा मुझे लगता है फायदा होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कलर को मैं वही ले आता हूँ। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, कौन सा भाई लगाऊंगा, वही जो लगा हुआ था, यानी कि यहाँ COOH लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं COOH लगा लेता हूँ, उसी कलर से लगाया मैंने। टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि समझाने की भरपूर कोशिश में हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार ग्रुप लगा कैसे था। तो वो चीज आपको नोटिस जरूर करनी चाहिए। मैंने NO2 ऐसे लिख दिया, आप O2N भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये कैसा है, ये सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल है जिसमें दो बेंजीन रिंग होते हैं डिफरेंट प्लेन्स पे। तो यहाँ पर इन दिस मॉलिक्यूल, यहाँ लिखे देता हूं, इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस मॉलिक्यूल टू बेंजीन रिंग, टू बेंजीन रिंग आर इन different plane, are in
डिफरेंट प्लेन, 2 बेंजीन रिंग एक अलग अलग प्लेन में होते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो आखिरकार इसेंशियल कंडीशंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या हुई कि मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री हो या मॉलिक्यूलर चिरलिटी ये होनी चाहिए, है ना। मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल कार्बन, एक कायरल सेंटर भी होना चाहिए और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हैं तो फिर आप हमारे क्लास को दूसरे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और दूसरी चीज है, हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप मिलेगा। यानी कि अगर आप वहां से फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, तो फ्री टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 23rd को बम्पर एकदम से फुल टेस्ट होगा, फुल 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। यानी कि फुल टेस्ट लगा दिया है मैंने, फुल टेस्ट 125 क्वेश्चंस का लगाया गया है। तो ये 125 क्वेश्चन का जो टेस्ट आपको लगाया गया है, ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल पीजीटी लेवल पर होगा, लेवल इसका पीजीटी होगा। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आप चाहे तो नोट कर लीजिए, 94 73 70 27 11, यानी कि 9473702711। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने आप को पीजीटी के लिए प्रिपेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू, बाय।